पढ़ेंगे पद परिचय। ठीक है, पद परिचय। सबसे पहले जानें कि पद कहते किसे हैं और पद से पहले शब्दों को जानना आवश्यक है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे क म ल, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग वर्ण हैं और इन तीनों वर्णों से मिलकर के क्या बन गए? सब शब्द कमल। ठीक है, जब और ये भी हमें पता है कि शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। तो जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये शब्द शब्द न रह करके पद कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, कमल ने पाठ याद कर लिया। अब कमल ने पाठ याद कर लिया, ये जो वाक्य है ये कई शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, शब्दों से मिलकर बना है, किंतु इस वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग हमने किया है उन शब्दों को अब हम शब्द नहीं क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है, जैसे कमल पद है, कहने को तो कमल क्या है? संज्ञा है, किंतु ये इस वाक्य का एक पद है। उसी प्रकार पाठ याद कर लिया, ये भी इस वाक्य का एक पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से पद किसे कहते हैं? शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वे शब्द क्या कहलाने लगते हैं? वे शब्द पद कहलाने लगते हैं। और जब इन पदों का हम व्याकरण के आधार पर परिचय देते हैं तो कहलाता है पद परिचय। व्याकरण के आधार पर पद परिचय कैसे? जैसे कि किसी शब्द के बारे में उसकी संज्ञा बताना, सर्वनाम है, लिंग है, वचन, कारक क्या है इत्यादि वचन बताना। जैसे मान लीजिए यहाँ कमल के नीचे अंडरलाइन होता। ठीक है, तो अगर यहाँ कमल के नीचे अंडरलाइन होता तो हमें कमल शब्द का पद परिचय देना होता। तो हम क्या देते कि कमल क्या है? संज्ञा है। अब वो संज्ञा का पद परिचय देते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पद परिचय देने के लिए जो संकेत हैं वो देखिए। संज्ञा का पद परिचय, मान लीजिए जिस पद का परिचय हम दे रहे हैं और वो संज्ञा है तो हमें क्या क्या बताना होगा? संज्ञा का भेद बताएंगे, कौन सी संज्ञा है। संज्ञा का लिंग बताएंगे, कौन सा लिंग है। वचन बताएंगे, एक वचन में है कि बहुवचन में है। कारक बताएंगे, क्रिया के साथ उसका संबंध भी बताना होगा। जैसे देखिए, बंदर कूद गया। अब बंदर अंडरलाइन है, यानी बंदर लाल शब्दों में लिखा है, अर्थात बंदर का हमें पद परिचय देना है। तो बंदर का पद परिचय क्या होगा? बंदर क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? बंदर जातिवाचक संज्ञा है। और बंदर चूंकि क्या है? पुल्लिंग है। और बंदर एक ही है, अर्थात एक वचन है। कर्ता कारक है और कूदा क्रिया का कर्ता है। कौन सी क्रिया कर रहा है? वो कूदने की क्रिया कर रहा है ना, तो कूदा क्रिया का कर्ता है। ठीक है, तो यानी कि संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें क्या क्या बताना होता है? लिंग, वचन, कारक, क्रिया का और क्रिया के साथ उसका संबंध। ठीक है, अब सर्वनाम का पद परिचय बताने के लिए क्या करना है? मान लीजिए जो शब्द सर्वनाम है उसका पद परिचय हमें देना है, तो हम क्या क्या बताएंगे? सर्वनाम का भेद बताएंगे, उसका लिंग, वचन और कारक बताएंगे और क्रिया के साथ उसका संबंध बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या है? सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, और मैं पढ़ रहा हूँ क्रिया से पता चल रहा है कि मैं क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। कर्ता कारक है। ठीक है, और पढ़ना क्रिया का कर्ता है। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? पढ़ने की क्रिया हो रही है ना, तो पढ़ना क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार से विशेषण का पद परिचय देते समय क्या क्या याद रखना है? विशेषण का पद परिचय देते समय भी हमें विशेषण का भेद बताना है। कौन सा भेद है विशेषण का? ठीक है, लिंग बताना है, वचन बताना है और ये बताना है कि उस विशेषण का विशेष्य कौन है। जैसे काली गाय घास खा रही है, तो अब यहाँ पे काली गाय, काली क्या है? विशेषण है। गाय की विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। काला स्त्रीलिंग है क्योंकि गाय स्त्रीलिंग होती है, एक वचन में है और गाय विशेषिका विशेषण है। क्रिया का पद परिचय देते समय किस किस चीज़ का ध्यान रखना है हमें? देखिए, क्रिया का पद परिचय देते समय कर्म के आधार पर भेद बताना है कि सकर्मक है कि अकर्मक है। लिंग बताना है, वचन बताना है, धातु, काल और वाच्य बताना है। तो लड़का सोता है, जैसे सोना क्रिया है यहाँ पे सोता, तो सोता क्या है? अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है, सोता है ना, एक वचन है, सो धातु है और कौन से? सोता है, यानी तो ता है, ते है, ती है किस में आता है? वर्तमान काल में। तो क्रिया का काल भी बताना है हमें कि क्रिया का कौन सा काल है और कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो यहाँ पे सोता है क्या है? कर्तवाच्य है क्योंकि कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है, तो ये कर्तवाच्य आ जाएगा। क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए हमें क्या बताना होता है? क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए हम बताते हैं कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, और कौन सी क्रिया का विशेषण है ये भी बताते हैं हम। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ा, अब यहाँ पे कौन सा विशेषण है? तेज दौड़ा। तेज दौड़ना क्या बता रहा है? रीति बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
ठीक है। और कौन सी क्रिया का विशेषण है? दौड़ा क्रिया का विशेषण है। संबंध बोधक, संबंध बोधक का पद परिचय देने के लिए हम क्या क्या बताएंगे? संबंध बोधक का भेद बताएंगे और उसका संबंध बताएंगे। जैसे पारुल की अपेक्षा रंजना चतुर है, तो की अपेक्षा क्या है? संबंध बोधक है, तो की अपेक्षा संबंध बोधक है। और पारुल और रंजना इन दो संख्याओं का अन्य शब्दों से संबंध बता रहा है। ठीक है, पारुल और रंजना, ठीक है, इन दोनों का संबंध बता रहा है अन्य शब्दों से। तो की अपेक्षा क्या है? संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में बताने के लिए का पद परिचय देने के लिए हमें क्या बताना होता है? समुच्चय बोधक का भेद बताना है और उसका संबंध किससे है ये बताना है। तो तुमने किताब और कॉपियाँ खरीदी, अब इसमें और क्या है? समुच्चय बोधक है जो कि दो शब्दों को जोड़ रहा है, किताब और कॉपियों को, ठीक है। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, किताब कॉपियों को जोड़ने वाला है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में भी हमें यही चीज़ बतानी है, कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है, कौन सा विस्मयादि बोधक है। तो वह कितना सुंदर चित्र है, तो ये वह क्या है? हर्ष सूचक है ना। और यहाँ पे भी क्या है? वह उल्लास या हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय को इस प्रकार से पद परिचय देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 8 प्रकार से पढ़ा पद परिचय देना। अब यहाँ पे कुछ पद परिचय के उदाहरण दिए हैं, वो भी हम देख लें, जिससे कि और स्पष्ट हो जाएगा पद परिचय क्या होता है। रेखांकित शब्दों का पद परिचय देना है हमें यहाँ पे। जैसे उदाहरण है, पक्षी उड़ रहा, पक्षी उड़ गया है। तो उड़ गया है, यहाँ पे पक्षी के नीचे अंडरलाइन है और उड़ गया के नीचे अंडरलाइन है। तो पक्षी का हम पद परिचय देंगे। पक्षी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या चीज़ है? संज्ञा है, ठीक है। तो कौन सी संज्ञा है? पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और पक्षी क्या है? कर्ता कारक है, कारक है, यानी इस वाक्य का कारक कौन है? पक्षी, तो कर्ता कारक है। और एक वचन है, उड़ गया, एक वचन है और पुल्लिंग क्रिया है। तो इस प्रकार से ये क्या है? पक्षी शब्द का पद परिचय हो गया। अब उड़ गया शब्द का पद परिचय देना है, तो उड़ गया उड़ना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। कौन से काल है? क्रिया का काल बताते हैं, तो आसन्न भूत, उड़ गया है, गया है, ठीक है। जहाँ ये आ जाता है तो वो आसन्न भूत कहलाता है। कर्तवाच्य है और पक्षी कर्ता की क्रिया है, ठीक है। उड़ गया कौन से कर्ता की क्रिया है? पक्षी कर्ता की क्रिया है। एक और ये एक वचन में है और पुल्लिंग है, तो ये क्या हो गया? ये संज्ञा का पद परिचय हमने दे दिया और क्रिया का पद परिचय हमने दे दिया। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लीजिए, वह सुंदर है। अब अन्य पुरुष सर्वनाम है, वह क्या है? इसमें वह और सुंदर और है तीनों शब्दों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन है, तो इनको तीनों का पद परिचय हम अलग अलग देंगे। जैसे वह अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन करता है। सुंदर गुणवाचक विशेषण है और सुंदर कौन से विशेषण का विशेषण है? वह शब्द का विशेषण है। है क्या है? होना क्रिया है, ठीक है। तो होना क्रिया यानी अस्तित्ववाची क्रिया, भी क्रिया पढ़ाई तब बताया था ना। तो होना क्या है? अस्तित्ववाची क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है, सामान्य वर्तमान काल है और ये कर्ता की क्रिया, वह कर्ता की क्रिया है और एक वचन में है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये इसका पद परिचय हो गया। इसी प्रकार दादा दौड़कर गई और नीचे से कुछ लाई। दौड़कर कैसे गई? दौड़कर, तो ये क्या है? दौड़कर, कर जहाँ लग गया तो ये पूर्वकालिक क्रिया है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और समानाधिकरण विशेषण समुच्चय बोधक है। नीचे से क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक है। और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लाई, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन और कर्मकारक। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? हमें इन रेखांकित शब्दों का पद परिचय देना है। क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सबका काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसका किस रूप में पद परिचय दिया जाए, जैसे तब हम क्या करेंगे? वाक्य में उसकी स्थिति को पहचानेंगे, ठीक है। मान लीजिए अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द अगर संज्ञा के रूप में आता है तो हमें संज्ञा का पद परिचय देना है। अच्छा शब्द अगर विशेषण के रूप में आता है तो हमें विशेषण का पद परिचय देना है। अच्छा शब्द अगर क्रिया विशेषण के रूप में आता है तो हमें क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से देखिए वाक्य के अनुसार अच्छा शब्द है तो अच्छों का आदर करना चाहिए, तो अच्छों का, तो अब अच्छों यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा हो गई। इसी प्रकार अब हम अगर इसके नीचे अंडरलाइन आएगा ऐसे वाक्य में तो हम क्या करेंगे? संज्ञा का पद परिचय देंगे। अच्छे बच्चे बड़ों का आदर करते हैं। अब अच्छे बच्चे, बच्चों की विशेषता बता दी गई कि वह अच्छे हैं,
तो ये अच्छे क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार सुनीता अच्छा गाती है, तो नाचती है सॉरी, तो नाचने क्रिया की विशेषता क्या है, अच्छा, तो ये अच्छा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा वह पास हो गया, तो अब ये क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय हो गया। तो इस प्रकार से इन शब्दों का जो प्रयोग है, जिस रूप में वाक्य में आता है इनका प्रयोग, उसी रूप में इनका पद परिचय दिया जाता है। अब जो होता है सो काटता है। अब जो क्या है, जो यूँ, तो यहाँ पे इस वाक्य में क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो हम सर्वनाम का पद परिचय देंगे। जो काम करो उसी में ध्यान लगाओ, तो यहाँ पे विशेषण के रूप में आ रहा है। जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ, ये क्रिया विशेषण के रूप में आ रहा है। और ये वही पड़ोसी है जो हमेशा झगड़ता है, तो यहाँ पे समुच्चयबोधक के रूप में आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसका पद परिचय देंगे।